आज मैं क्रिया के आगे के भेद अकर्मक क्रिया के बारे में लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया। अब आगे देखते हैं कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया। यहाँ पर देखिए, जिन क्रियाओं के कार्य काम करने का फल किसी अन्य पर ना पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब पहले में आपने पढ़ा था कि जिस पर कार्य करने का फल कर्म पे पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सीधा कर्ता पे पड़ता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट को बोला गया है। तो जहाँ पर जिन क्रियाओं के कार्य करने का फल कर्ता पर पड़ता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है। जैसे वह दूध पीता है, यहाँ पर पीता है, देखिए पीता है बताया गया है तो वह के लिए बताया गया है। वह दूध को पीता है अगर होता तो ये इस पे कर्म के आधार पे होता, लेकिन यहाँ पे कर्म के आधार पे ना हो करके पीता है। तो कौन पीता है? वह पीता है। तो क्रिया का असर डायरेक्ट यहाँ पे कर्ता पे पड़ रहा है। वर्षा हुई तो यहाँ पे तो देख रहे हैं आप, कर्म है ही नहीं। वह देखता रहा, देखता रहा, वह देखता रहा। कौन देखता रहा? वह देखता रहा। उसने समझ लिया, इसने किसने समझ लिया? उसने समझ लिया। मतलब देखिए, आप देखेंगे कि जिसमें कर्म ना हो, इसका भी अर्थ हुआ कि कर्म के बगैर, मतलब जिसमें कर्म ना हो। तो यहाँ पर आप सभी में देख सकते हैं कि इसमें कर्म नहीं है। उसने समझ लिया, शेर दहाड़ता है, आम मीठा है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। इसका डायरेक्ट असर, मतलब जो फल पड़ता है क्रिया का फल, वो डायरेक्ट आपका कर्ता पे पड़ता है। इसमें मतलब अर्थ इसमें मिसिंग होता है। अब इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। अकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए अकर्मक क्रिया के साथ क्या और किसे लगाने से कोई संज्ञा नहीं आती तो क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। वहां बताया गया था सकर्मक में कि अगर आती है, और यहाँ बोल रहा है कि अगर नहीं आती कोई संज्ञा तो वहां पर अकर्मक क्रिया है। जैसे राहुल नहाता है, तो आप देख सकते हैं कि पहले कर्ता है। मैंने बताया था सकर्मक में कि कर्ता, कर्म और क्रिया होता है उस सीक्वेंस में, सकर्मक क्रिया के सीक्वेंस में। लेकिन अकर्मक में डायरेक्ट आपका कर्ता होगा और उसके बाद क्रिया होगा। यहाँ नेक्स्ट देखिए, श्रुति रोती है, तो यहाँ श्रुति सब्जेक्ट हुआ और रोती है क्रिया हो गया। मतलब इसमें कर्म मिसिंग है। अब प्रश्न करने पर भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे राहुल क्या नहाता है, तो इसमें तो आंसर नहीं मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर यह अकर्मक हुआ। श्रुति क्या रोती है, तो ऐसा तो प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए ये आपका अकर्मक क्रिया हो गया। अब इस तरह हमने आज अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सकर्मक जो कर्म के आधार पे था, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया पढ़े थे। और आज हमने अकर्मक क्रिया की परिभाषा और उसे कैसे पहचाना जाता है ये हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में इसके आगे के भेद को देखेंगे। धन्यवाद।